सर्वोदय फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज 11 तारीख को हमारा सेवा दिवस उसके माध्यम से आपको योगाभ्यास करवाया गया और आगे भी करवाते रहेंगे। इसलिए सभी को संकल्प लेना है कि हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, जिससे हमारा पैसों का नुकसान नहीं होगा, पैसों की भी बचत होगी और हमारे स्वास्थ्य की बचत होगी और हमारे देश की भी बचत होगी और सभी जाकर आगे हमारा स्वस्थ भारत बनेगा। जब पूरा देश हमारा स्वस्थ रहेगा, एक बार पुनः भारत माता की जयकारे के साथ भारत माता की। कमजोरी रहती है शरीर में, बच्चे हो या बड़े हो, जो भी हम आहार लेंगे पौष्टिक आहार, उसका पूरा पोषण हमारे शरीर को मिलने लगता है कपालभाति प्राणायाम से, क्योंकि उससे हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियास, हमारी आंतें सब स्वस्थ होने लगती है और उनकी भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने की गुणवत्ता बढ़ने लगती है। कपालभाति प्राणायाम, अभी आपने सबने नाश्ता कर लिया ना, भोजन कर लिया, तो आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि इसको सबको खाली पेट करना होता है ना, देखना है, समझना है। पेट को अंदर की ओर झटका लगाते हैं और झटके से श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं। अभी आप 2-3 बार से ज्यादा कर रहे हैं ना, क्योंकि खाली पेट करना होता है। पेट को हिलाते हैं ना, जब खाना खा के करते हैं तो पेट पर जोर पड़ने लगता है, इसलिए ऐसा नहीं करना। पेट को अंदर झटका लगाते हैं, श्वास को नाक से झटके से बाहर की ओर छोड़ना होता है। ये पेट अंदर और श्वास बाहर। समझ में आया? क्या नाम पता है इस प्राणायाम का? कपालभाति प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से हमें कभी भी शारीरिक कमजोरी नहीं होगी, हमें कभी गैस की समस्या नहीं होगी, जीवन में बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारी नहीं होगी, और हम जो भी भोजन पौष्टिक आहार लेंगे उसका पूरा पाचन होगा, तो हमारी लंबाई भी ठीक से बढ़ेगी, क्योंकि कैल्शियम बॉडी को मिलेगा, लंबाई बढ़ेगी, आपकी मांसपेशियों में वृद्धि होगी, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सारी चीजें। जब आप लोग बीमार होते हैं तो क्या पढ़ाई में मन लगता है? नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहला है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, उसके बाद पढ़ाई लिखाई जो भी काम हम करें वह सब बाद में होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तभी हम अपने जीवन को ठीक से जी सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, पेट को अंदर की ओर झटका लगाते हैं, श्वास को झटके से बाहर की ओर छोड़ते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं वो कम से कम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं, और जो 3 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं वो 2 मिनट तक कर सकते हैं। 1 सेकंड में 1 झटका लगाया जाता है, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार इसका अभ्यास होता है। ज्यादा छोटे बच्चे 3 वर्ष तक के वो 2 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं वो 5 मिनट तक भी अभ्यास कर सकते हैं। लगातार प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस करना है तो शुरू में 1 मिनट से शुरू करके फिर दूसरे दिन 2 मिनट, 3 मिनट, फिर 5 दिन में आप 5 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो आप लोग कमजोर नहीं रहेंगे, बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है ना हॉस्पिटल में, तो जब खुशी मिलती है दुख मिलता है। हाँ, तो ऐसा दुख हमें आगे नहीं देखना, ताकि कभी भी इंजेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। इसके बाद हम करेंगे, समय का अभाव है तो आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहे हैं। अब इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। कौन सा प्राणायाम आपको आता है पहले से? किसको आता है? आप ऊपर करो। आपको आता है? कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम? दाई नासिका को दायां और बायां समझते हैं ना? दायां हाथ मतलब सीधा हाथ। कौन सा है आपका सीधा हाथ? ऊपर करो। हाँ, सीधा मतलब मेरा इधर का है तो आपका इधर वाला होगा। समझ में आ रहा है? सीधा हाथ ऊपर करेंगे तो सीधे हाथ के अंगूठे से फर्स्ट वाली उंगली को इस तरीके से मुड़ा देंगे। इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। देख लो एक बार, ये दोनों हाथों से वायु मुद्रा करनी होती है। इस तरीके से मुड़ाने को वायु मुद्रा कहते हैं। एक हाथ को पैर के घुटने पर रख लेंगे और राइट हैंड से सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नासिका को बंद करेंगे। बंद करो नासिका को, हाथ को नीचे ले आओ, दूसरे हाथ को
ये सीधी नासिका को बंद किया, बाई नासिका से गहरा लंबा श्वास अंदर की ओर, श्वास को अंदर लेना है। फिर बाई नासिका को बंद करेंगे और दाई नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। फिर वापस दाई नासिका से श्वास को अंदर की ओर और दाई नासिका को बंद किया, फिर बाई नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। मुंह को बंद रखना है, सिर्फ नाक से ही श्वास को लेना और छोड़ना है। समझ में आया आपको? करेंगे इसको, भोजन के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 2 मिनट तक कम से कम आपको अभ्यास करना है। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद किया और बाएं नासिका से गहरा लंबा श्वास, फिर बाएं को बंद किया, फिर दाएं से श्वास। समझ में आ रहा है सभी को? करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब हम आपको इसके फायदे बताएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के फायदे क्या है, करते रहिए आप। इससे हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध होने लगती है, सबल होने लगती है, बलवान होने लगती है। हमारे पूरे शरीर का तंत्र मजबूत होने लगता है, हमारी याददाश्त बढ़ने लगती है। बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता ना, जो पढ़ाते हैं आज पढ़ाया वो कल तक याद नहीं रहेगा। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे तो आपको पूरा याद रहने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग सक्रिय होने लगता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से। कमर को एकदम सीधा रखेंगे। जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें कमर एकदम सीधा रखना है, तभी जाकर हमें पूरा फायदा होने लगता है। यदि अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं 5 मिनट तक, और अगर बड़े हैं 10 वर्ष 15 वर्ष, अगर आप बढ़ाते हैं इसको 15 मिनट तक, तो आंखों पर लगा हुआ चश्मा भी हटने लगता है, हमारी नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है। कमर को एकदम सीधा रखेंगे। कौन सा अभ्यास कर रहे हैं हम? जोर से बोलो। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अच्छा लगा आपको? रोज करेंगे, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। योग दिवस कब आता है आपको पता है? कब आता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है। इस बार 21 जून पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उस पर सभी को योग करना होता है, पूरी दुनिया एक साथ योग करती है। और हमारे भारत की ये संस्कृति है कि भारतीय पूरा योग करते हैं, और यहाँ से पूरे विश्व में योग की इस संस्कृति को, सभ्यता को फैलाया गया। तो उसी देश के बच्चे योग न करें तो हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए आप सभी का सौभाग्य है कि इस योग की परंपरा को वापस हमें आगे बढ़ाना है। सभी करेंगे? जोर से बोलो। सभी को योग करना है, क्योंकि सबको स्वस्थ रहना है। तो थोड़ी चीज से आती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुटखा खाने से भी ताकत आती है, विमल खाने से ताकत आती है क्या? कितने बच्चों को पता है? नहीं आती? वाह यार, बहुत समझदार हो आप तो। मतलब गुटखा खाने से ताकत नहीं आती। फिर भी ये जो बड़े गुटखा खाते हैं, ये क्यों खाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए, बीमार होने के लिए? तो हमारे घर में भी खाते हैं, घरों में यूज करते हैं ना माता पिता। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनकी आदत पड़ चुकी है बचपन से। जो काम हम बार बार करते हैं वो क्या बन जाती है? हमारी आदत। इसलिए बार बार जिन दोस्तों की संगत में रहते हैं, अगर वो गुटखा खाते हैं तो हमारी भी क्या बन जाएगी? आदत। तो गुटखा खाने से कमजोर होते हैं या ताकतवर होते हैं? हमें कमजोर होना है क्या? नहीं होना। तो जो भी हमारे मित्र या हमारे मिलने जुलने वाले गुटखा खाते हैं, उनसे दोस्ती नहीं रखनी। बोलो। अगर हमें कोई गुटखा खिलाने का प्रयास करता हो कि बोले कि एक बार आप खा लीजिए, तो वो हमारा दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। तो अपने दुश्मन को पास में रखेंगे क्या? इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है जीवन भर, तो अच्छे दोस्तों की संगत करनी है, गलत दोस्तों की बिल्कुल भी संगत नहीं करनी। गुटखा खाकर खिलाकर हमें जो कमजोर करना चाहे वो हमारा दोस्त बिल्कुल नहीं हो सकता। और हमारे माता पिता घर वालों को भी समझाएंगे कि गुटखा खाने से बीमार होते हैं, पैसों की हानि होती है, गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, स्वच्छता नहीं रहती। इसलिए गुटखा न तो घर में किसी को खाने देंगे और न ही हम खाएंगे, है ना? आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें आदर्श बच्चे बनना है। बड़े होकर आप इस देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए आपको कभी भी नशे का उपयोग नहीं करना। स्वस्थ रहकर सभी को बताना है कि हम
दूसरी चीज, हमारे घरों में जो प्रयोग होता है लाल मंजन। कितने बच्चे करते हैं लाल मंजन का प्रयोग? हाथ ऊपर करें। लाल मंजन, सभी का हमें फायदा और नुकसान का पता होना चाहिए। आपको पता है कि लाल मंजन में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है उसमें? भी बड़े या बच्चे लाल मंजन का प्रयोग करते हैं तो हमें धीरे धीरे नशे की आदत बनने लगती है और हमें पता भी नहीं लगता। क्या होता है? जब लाल मंजन धीरे धीरे हम करने लगेंगे, घर में माता पिता करते हैं और हम भी करते हैं, तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम किस ओर जाते हैं। फिर वो बच्चे बड़े होकर गुटखा खाते हैं और ज्यादा बड़े होकर दारू पीने लगते हैं। इसलिए आदतों को नियंत्रण में रखना है तो छोटी सी भी गलती नहीं करनी। आज के बाद लाल मंजन का प्रयोग, क्योंकि हमें आगे जाकर नशे करने वाला व्यक्ति नहीं बनना, एक आदर्श नागरिक बनना है, आदर्श विद्यार्थी बनना है। कमजोर व्यक्ति को दुनिया सताती है और ताकतवर को कोई नहीं सताता। तो आगे आपको बड़ा होकर ताकतवर बनना है और जब आप ताकतवर होंगे तो हमारा देश भी ताकतवर होगा, हमारा भारत भी पूरा विश्व पर राज करेगा। और जब भारत में कमजोर बच्चे रहेंगे, यहाँ पर नशेड़ी गजेड़ी फगेड़ी इस तरह के रहेंगे तो हमारे देश पर विदेशी शक्तियां राज करेंगी। इसलिए हमारे देश को महान बनाना है या कमजोर बनाना है? देश कब महान बनेगा? जब हम महान बनेंगे और हम शक्तिशाली होंगे। इसलिए अपने शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाना है, हमें कमजोर नहीं बनना। तो यह हमने आपको बताया कि आपको इन चीजों का कभी भी पालन नहीं करना। आपको हंसने में भी बहुत से लोगों को अब शर्म आने लगती है। जब हम हंसते नहीं हैं तो क्या होते हैं? हम नाराज होते हैं और उससे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको हंसे हुए 6-6 महीने हो चुके हैं, कभी हंसते नहीं, सिर्फ नाराज रहने की आदत पड़ चुकी है। इसलिए रोज हमें हंसना चाहिए जिससे अब स्वस्थ रह सकें। जानवर कभी हंसते देखे आपने? नहीं, सिर्फ इंसान ही हंसता है क्योंकि भगवान ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें ही वो ताकत दी है खुश रहने की, दूसरों की सेवा करने की और खुद को भी स्वस्थ रखने के लिए। तो जो सेवा का भाव है वो सिर्फ इंसान के भीतर है। तो हमें स्वयं को स्वस्थ रखना है, परिवार को स्वस्थ रखना है और सेवा का भाव रखते हुए खुद को भी हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है। तो एक बार ठहाका लगाकर हंसेंगे हास्यासन में। पहले मुझे हंसना है, उसके बाद आपको हंसना है एक साथ। गहरा लंबा सांस ले लेंगे अंदर की ओर, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में खुश रहे, दूसरों को भी खुश करते रहे। इसी आशा के साथ आज के सत्र का समापन वापस पद्मासन से तासन सुखासन में बैठ जाएंगे और शांति पाठ के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। आगे बढ़ सभी को बहुत बहुत साधुवाद।